उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने जनपद मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करने के दौरान चकबंदी न्यायालय में आदेश को बदलने के मामले की गंभीर त्रुटि पकड़ने के साथ ही तत्काल कार्रवाई करते हुए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अधिकारी के खिलाफ भी जांच के आदेश देते हुए मंडलायुक्त से रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने राजस्व विभाग के बड़े बकायेदारों के विभागीय रजिस्टर में नाम नहीं मिलने पर डीएम से नाराजगी प्रकट करते हुए रजिस्टर में उनके नाम अंकित कराने और एसडीएम को बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्ती के साथ वसूली अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में मॉडल रिकॉर्ड रूम बनवाया जाएगा। इसके साथ ही रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को भी बदला जाएगा। जिले में राजस्व विभाग के कार्यों को उन्होंने दूसरे जिलों से बेहतर बताते हुए कहा, यहाँ पर अभी कई मामलों में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए डीएम को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट का निरीक्षण और राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक करने के उपरांत राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा, मुजफ्फरनगर यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज यहाँ पर हम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर कलेक्ट्रेट 150 साल से ज्यादा पुरानी है। अभी लेखागार भी काफी पुराना है। यहाँ पर एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना करने के लिए नया भवन बनाया जाएगा। इसमें परगना बार गांव और लेखपाल तथा वादों के बस्तों को रखने के तरीकों को भी बदला जाएगा। यहाँ पर हमने नए मालखाने का शुभारंभ किया है। यहाँ पर कैंटीन के निरीक्षण के दौरान सफाई का अभाव मिला है। शौचालय को हटवाकर वहाँ पर नगरपालिका के स्तर से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर चकबंदी का काम ठीक नहीं चल रहा, काफी खामियां मिली है। यहाँ पर एसओसी कार्यालय में एक वाद के आदेश पर ओवर राइटिंग कर आदेश को बदलने का काम किया गया है। एसओसी न्यायालय के पेशकार बलकौर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया मंडलायुक्त महोदय के साथ में। डीएम साहब भी हमारे साथ में उपस्थित थे। तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट बहुत पुरानी है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी यहाँ का काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के बस्तों को, लेखपाल के बस्तों को और रिकॉर्ड रूम में जो वादों के बस्ते होते हैं उनको रखने का जो तरीका है उसको भी चेंज करके एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना यहाँ मुजफ्फरनगर में की जाएगी। आज नए मालखाने का भी शुभारंभ हुआ है और वहाँ भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक तरीके से आगे किया जाएगा। यहाँ जो कैंटीन है, यहाँ जो अन्य जनरल टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है बगल में नगरपालिका के माध्यम से सटी हुई बस्ती में, उसमें भी नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। जहाँ तक राजस्व के मामलों का प्रश्न है, ये पश्चिम का ज़िला है और पश्चिम के ज़िलों में वाद अपेक्षाकृत कम होते हैं पूरब की तुलना में। तो वादों के निस्तारण की तो स्थिति कुल मिलाकर न्यायालयों में संतोषजनक है, लेकिन जो यहाँ पर चकबंदी का काम चल रहा है वो सही नहीं पाया गया है। और एसओसी न्यायालय में जो है वो काट कर ओवर राइटिंग करके आदेश को बदला गया है, जिसमें एसओसी के जो पेशकार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो एसओसी हैं उनके खिलाफ भी मंडलायुक्त को जांच करने के निर्देश बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो गार्ड फाइल्स का रखरखाव है वो बाय एंड लार्ज ठीक है। केवल जो ईआरके सेक्शन है वहाँ पर थोड़ा शासनादेशों के रखरखाव में और सुधार की आवश्यकता है। एक नया फ़ोटोकॉपियर भी रिकॉर्ड रूम में, जिससे लोगों को जल्दी कॉपी मिल जाए। 1-2 दिन का डिले कभी कभी हो जाता है, तो उसमें एक फ़ोटोकॉपियर और ज़िलाधीश ने आश्वासन दिया है कि वो नया लगवा देंगे, उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर जो घरौनियाँ बन रही हैं उसमें मात्र 9 गांव ऐसे बचे हैं मुजफ्फरनगर में जिनमें अभी जो ड्रोन की फ्लाइंग हुई थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उसकी वजह से 9 गांवों में घरौनियाँ अभी भी आबादी की नहीं बन पाई है। यहाँ पर भी 15 दिन के भीतर ड्रोन की नए सिरे से फ्लाइंग कराई जाएगी और उड़ाने के बाद इनकी भी जो घरौनियाँ हैं वो पूरी शीघ्रता से बना के 100% इसमें घरौनी का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी वसूली का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ बड़े बाकीदारों के नाम अभी रजिस्टर में नहीं दिख रहे हैं, तो वो डीएम साहब को मैंने बताया है और डीएम साहब इसको नए कुछ बाकीदारों को अनर्थ करके उनके खिलाफ कठोरता से एक वसूली का काम करेंगे। जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है, या आपके पास स्टैम्प ड्यूज़ हैं या बिजली का ड्यू है,
मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने जो आपके बाकीदार के जो बकाए हैं वो दे दें, क्योंकि नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे एसडीएम्स को मजबूर होना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें मुझे ज़िलाधीश ने बताया कि लगभग सारे मामलों में कृषक दुर्घटना बीमा योजना में पैसा चला गया है। लगभग 31 मामले ऐसे हैं जिनके लिए अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है। 1 सप्ताह के अंदर ये बजट भी वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, यहाँ पर जो एक सामान्य माहौल है मुजफ्फरनगर का, वो बाकी ज़िलों की तुलना में बेहतर है। थैंक यू।